नमस्कार, आपके साथ मैं हूं जोहम रबा और आप देख रहे हैं यूपी की बात। हीटवेव को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने अलर्ट जारी किया है। अस्पतालों को अलर्ट रहने को कहा गया है, लेकिन स्वास्थ्य महकमा है कि सुधरने का नाम नहीं ले रहा। हम बात कर रहे हैं बलिया के रसला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की, जहां हीटवेव को लेकर कोई व्यवस्था नहीं है। वार्डों में लगे कूलर धूल फूंकते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि मरीज गर्मी में बेड पर लेटे हुए दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें बलिया के रसड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की हैं, जहां हीट वेव को लेकर सारे सिस्टम फेल नजर आ रही है। वार्ड में रखा कूलर जंग खा रहा है, मरीज गर्मी में बेड पर लेटे हुए हैं, लेकिन किसी को भी इसकी सुध ही नहीं। बीते रोज स्वास्थ्य केंद्र में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक सरकारी व्यवस्थाओं और हीट वेव को लेकर निरीक्षण करने के लिए आए थे, लेकिन बिना निरीक्षण किए ही वापस लौट गए। अस्पताल में डिप्टी सीएम के आने के बाद भी व्यवस्था जस की तस नजर आई। इसके बाद स्थानीय लोगों ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को फ्लॉप बताते हुए उनके निरीक्षण पर भी कई गंभीर सवाल खड़े किए। पहले उप मुख्यमंत्री साहब का ही निरीक्षण होना चाहिए कि वो निरीक्षण करने आ रहे हैं आके हेलीकॉप्टर से घूमने आ रहे हैं। भाई अगर हम कह रहे हैं कि अगर कितना ही कमजोर मंत्री है और अगर किसी विभाग का निरीक्षण बार बार कर रहा है तो उस विभाग में सुधार क्यों नहीं हो रहा? ये सबसे बड़ा सवाल तो ये है। हम तो आप ही से सवाल करें कि ये बताइए क्या वो निरीक्षण वास्तव में निरीक्षण है कि उस विभाग का मंत्री उप मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से आ रहा है निरीक्षण करने और तब भी उस विभाग में कोई सुधार नहीं हो रहा है, बल्कि जैसे था वैसे ही चल रहा है। हीट वेव के नाम पर हो या किसी भी चीज़ के नाम पे हो, कहीं कोई सुधार नहीं है। ये हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय स्वास्थ्य मंत्री आबली उप मुख्यमंत्री 100% फ्लॉप मंत्री हैं, सिर्फ निरीक्षण मंत्री। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हीट वेव की व्यवस्था को देखकर आप भी चौंक जाएंगे। हालात ये हैं कि कहने को तो हीट वेव वार्ड है, लेकिन यहाँ एक कूलर चल तो रहा है, लेकिन उसकी हवा मरीजों को नहीं मिल पा रही। जब यूपी की बात का कैमरा वार्ड में पहुंचा तो लोग कैमरे को देखकर कूलर की हवा चेक करने लगे। वहीं दूसरा वार्ड जो बनाया गया है उसमें मरीज गर्मी में ही बेड पर लेटे हुए हैं। वार्ड में लगा कूलर शोपीस नजर आ रहा है। वहीं जब इस बारे में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अधीक्षक से बात की गई तो वो भी व्यवस्थाओं को लेकर अपनी सफाई देते नजर आए। हाँ, हीट वेव के लिए कि वही है, वही हीट वार्ड बनाना है, ओआरएस कॉर्नर बनाना है, वो तो हम लोग को पहले से गाइडलाइन बताई गई है। तो कूलर और सब कुछ बेड वेड एकदम बना दिया है। देखिए 2 बेड का एक अलग कमरा रखा गया और एक वार्ड भी एक एसी लगा दी गई है। 2 बेड के साथ कूलर रखा गया है। 2 बेड तो इमरजेंसी के लिए बनाया है कि ओपीडी से सटा हुआ, और एक पूरा वार्ड में एसी लगा हुआ है। अगर ज्यादा होता है तो एसी वाले वार्ड में हम लोग शिफ्ट कर देंगे। योगी सरकार के तमाम निर्देशों के बावजूद सरकारी अस्पताल सुधरने का नाम नहीं ले रहे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, जिनके पास स्वास्थ्य विभाग का जिम्मा भी है, लेकिन वो भी अपनी जिम्मेदारियां निभाने में नाकाम साबित हो रहे हैं। सोचिए कि डिप्टी सीएम के दौरे के बाद भी अस्पताल के ये हाल है। वहीं डिप्टी सीएम बिना निरीक्षण कर वापस लौट गए। ऐसे में अस्पताल और डिप्टी सीएम की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। के रसड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पहुंचे थे, जहां सरकारी सुविधाओं को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। वहीं डिप्टी सीएम के वहां से निकलने के बाद जब हीट वेव की जानकारी ली गई कि हीट वेव का जो वार्ड बनाया गया है वो कहाँ है और किस तरह की व्यवस्था है, तो वहाँ के अधीक्षक ने बताया कि हमारे यहाँ 2 बेड हीट वेव के लिए बनाए गए हैं, जिसमें एसी और कूलर लगाए गए हैं। लेकिन जब व्यवस्था देखी गई, एक कूलर जो है चल रहा था जिससे हवा नहीं आ रही थी, और दूसरा जो कूलर था उसका तार निकालकर बाहर रख दिया गया था। लेकिन जो एक तरफ सरकार कह रही है कि सारी व्यवस्थाएं हीट वेव को लेकर पूरी की जा चुकी है, वही रसड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से जो तस्वीरें आई वो सीधे बयां कर रही थी कि यहाँ पे कहीं न कहीं स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही सामने आई है। वहीं जब कुछ लोगों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि डिप्टी सीएम तो आए थे, लेकिन वह एक खाना पूर्ति की गई है। बलिया से संजीत तिवारी, यूपी की बात।
तो देखा आपने कि उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था किस तरह से खुद बीमार पड़ी हुई है। ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का तो एक वानगी भर है। प्रदेश में तमाम ऐसे सरकारी अस्पताल हैं जो कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के कार्यों की सच्चाई की पोल खोल रहे हैं। अगर डिप्टी सीएम इन स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण करे तो शायद इस अस्पताल की पोल खुल जाती और डिप्टी सीएम लापरवाह कर्मचारियों पर कार्रवाई करने के लिए शायद मजबूर भी हो जाते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। लिहाजा हालात जस के तस बने हुए हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी की बात।